औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात चल रही थी आर्टिकल 209 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी नवीयत का एक वाहिद इदारा है जो कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1973 आर्टिकल 209 के तहत कायम किया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 5 अरकान पर मुश्तमिल होती है। अगर किसी वक्त कोई भी मेंबर गैर हाज़िर हो तो उससे जो अगले सीनियर जज हैं उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रुकन बना दिया जाता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सबसे बड़ा इख्तियार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी जज के खिलाफ लगाए हुए इल्ज़ामात की तहकीक करना होता है। अगर काउंसिल किसी जज को नाअहल करार दे दे तो उसे फिर बरतरफ कर दिया जाता है। इस हवाले से साहिब PLD 1998 सुप्रीम कोर्ट पेज 161, PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज 179, PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज 578, PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट पेज 61, PLD 2001 सुप्रीम कोर्ट पेज 607, PLD 1997 सुप्रीम कोर्ट पेज 342, 1994 SCMR पेज 2232, PLD 1987 सुप्रीम कोर्ट पेज 447 जो है इस हवाले से हमें गाइडलाइंस फराहम कर देता है। बुनियादी तौर पर 5 अरकान पर मुश्तमिल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 सीनियर तरीन जजेस और हाई कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जो चीफ जस्टिस साहबान हैं उनको बतौर मेंबर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ले लिया जाता है। और अगर किसी वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कोई भी मेंबर गैर हाज़िर हो तो उससे जो अगला सीनियर जज है उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रुकन बना दिया जाता है। और यही शर्त जो है चीफ जस्टिस के हवाले से मौजूद है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के हवाले से भी सेम एज इट इज़ इसी तरह ही है। और अगर किसी मामले में की गई जो तहकीक के नतीजे में जज साहबान की जो आरा है, जो ओपिनियन है, उसमें तजाद है तो फ़ैसला अक्सरियत की राय के मुताबिक होगा और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रिपोर्ट अक्सरियती नुक्ता निगाह से पेश की जाएगी कि ये अक्सरियत का ये फ़ैसला है। अब इस हवाले से साहिब 1998 SCMR पेज 2268, 1991 SCMR पेज 2330, 1991 SCMR पेज 2477, 1999 SCMR पेज 2189, NLR 2000 सिविल डाइजेस्ट पेज 54, PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 530, PLD 1981 सुप्रीम कोर्ट पेज 23 जो है वो इस हवाले से हमें गाइडलाइंस दे देता है। अब साहिब इस हवाले से हमें सबसे पहले जो चीज़ को देखना पड़ता है वो है 2010 की 18वीं तरमीम, जिसके तहत ये वाज़ेह किया गया था कि इफ़ ऑन इंफॉर्मेशन द प्रेसिडेंट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास आती है तो प्रेसिडेंट जो है के पास कोई इंफॉर्मेशन आती है कि कोई जो जज है वो मेंटली या फिज़िकली इनकेपेबल है प्रैक्टिस करने के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज या हाई कोर्ट का जज, या कोई मिसकंडक्ट का कोई गिल्टी है कोई जज, या किसी किस्म का कोई उसको कोई प्रॉब्लम है, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता है या मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हो रहा है, तो फिर प्रेसिडेंट शैल डायरेक्ट टू द काउंसिल इंक्वायर इनटू द मैटर। फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हुक्म देंगे, राय देंगे कि फौरी तौर पर इस जज साहब के ख़िलाफ़ जो है इंक्वायरी की जानी चाहिए और इंक्वायर अबाउट किया जाए। ये 18वीं तरमीम 2010 में ये अमेंडमेंट की गई थी। इस हवाले से साहिब मैं रेफ़र करूँगा आपको PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट पेज 869, 1991 SCMR पेज 1041, PLD 2001 सुप्रीम कोर्ट पेज 233, PLD 2001 सुप्रीम कोर्ट पेज 607, PLD 1989 सुप्रीम कोर्ट पेज 166, PLD 1999 सुप्रीम कोर्ट पेज 57, PLD 1998 सुप्रीम कोर्ट पेज 1263, PLD 2005 सुप्रीम कोर्ट पेज 719,
1998 SCMR पेज 1949 ये इस हवाले से हमें गाइडलाइंस दे देती है। और इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट है PLD 1988 सुप्रीम कोर्ट पेज 416 और PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट पेज 61 जो है वो इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रिटेशन इस बात की दे देती है। अब हम अगर देखना चाहें कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो हैं उनका जो पार क्या है, तो इस हवाले से सबसे पहली बात तो ये है कि जजेस के लिए ज़ाब्ता इहलाक की तैयारी है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज साहबान के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जो है जजेस के लिए तैयार करती है। फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ अगर कोई इल्ज़ामात लगाए जाते हैं या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई आर्डर आता है कि ये जो जज हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है कि ये अपनी ड्यूटी को फिज़िकली या मेंटली अदा नहीं कर सकते हैं या ये मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, तो फिर इन्वेस्टिगेशन उन जज साहबान के ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी। उसके बाद आपको पता है कि आर्टिकल 210 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये इख्तियार भी दिया गया है कि वो इन्वेस्टिगेशन की गर्ज से किसी भी शख्स को अदालत में हाज़िर होने या किसी दस्तावेज़ को अदालत में पेश करने के लिए आर्डर जारी कर सकती है। और अगर काउंसिल किसी जज की नाअहलियत को दुरुस्त करार दे देती है या उसका वो मिसकंडक्ट का मुर्तकिब पाया जाता है या फिज़िकली या मेंटली इनकेपेबल पाया जाता है, तो फिर उसको बरतरफी की तरफ वो चला जाएगा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको नाअहल करार दे सकती है, हत्ता कि वो बरतरफी की तरफ मामला चला जाता है। इस हवाले से मेजॉरिटी का जो फैसला है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तमाम फैसला जात अक्सरियती राय से होते हैं और जब भी ये फैसला का अप्लाई होना है तो जहन में रखिएगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपने सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उन जजेस के मिसकंडक्ट को मद्देनज़र रखते हुए उसको बरतरफ करेंगे। उसके बाद फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर किसी जज साहबान के हवाले से सज़ा को प्रिस्क्राइब करती है तो ऐसे मशवरे पर कतई सूरत तनकीद नहीं की जा सकती है। किसी मीडिया को कतई सूरत अलाउ नहीं किया जा सकता है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के किए गए अक्सरियती फ़ैसले को तनकीद का निशाना बनाएं, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 18वीं तरमीम में भी एक एडवाइजरी पावर्स रखती है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए। उसके बाद पार्ट टू द बेसिक डिसीजंस के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के मसाइल, जजेस के हवाले से जो कोड ऑफ कंडक्ट, उनके रूल एंड रेगुलेशंस और मुलाजमत की शराइत जो है 175A में इंशाल्लाह हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है और हम मज़ीद इस पर डिस्कस करेंगे। ये बुनियादी फ़ैसले करने का जो इख्तियार है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को है और सदर पाकिस्तान की रेटिफिकेशन के बाद, उनकी तोसी के बाद ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो फैसला जात हैं ये नाफिजुल अमल होते हैं। उसके बाद साहिब एक बात ज़हन में रखिएगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी भी ऐसे शख्स को जिसने अदालत के वक़ार के ख़िलाफ़ कोई बयान दिया हो किसी किस्म का भी, या किसी जज साहब के हवाले से, या हत्ता कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कोई फ़ैसला दिया है और उस फैसले को मीडिया में तनकीद का निशाना बनाया, हत्ता कि सोशल मीडिया में हमने पिछले दिनों काजी फाइज के केस में इस बात को देखा भी है और परखा भी है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मामलात पे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस ने उस पर बाकायदा तौर पर एक्शन भी लिया था। और इस हवाले से बार टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अगर हम देखना चाहें तो सबसे बड़ी खासियत और इनफरादियत इस अदारे की ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्ट पर की जाने वाली कार्रवाइयों के खिलाफ किसी भी अदालत को अख्तियार समाअत नहीं है। यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाइयों को किसी भी अदालत में बतौर अपील चैलेंज नहीं किया जा सकता, यानी इससे ऊपर जाके बार टू जुरिस्डिक्शन आ जाएगी और इम्तना इख्तियार समाअत है। कोई कोर्ट भी, हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का फुल बेंच भी इसके किए गए फैसले के खिलाफ अपील नहीं सुन सकता है। उसके बाद फिर हम फाइनली जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो 18वीं तरमीम के बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफ़र किया जाने वाला मामला है
कि फ़लाँ जज जो है वो मेंटली या फिज़िकली वो फिट नहीं है या मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ है तो उसके ख़िलाफ़ तहकीकात की जाती हैं। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से तहकीकात के बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किसी भी जज को जिसके ख़िलाफ़ वो इन्फॉर्मेशन आई है 18वीं तरमीम इस हवाले से हमने पिछले दिनों गपशप इस पर लगाई भी है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस जज को बरतरफ कर सकता है। ताहम इस सिलसिले में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो फैसला है उस पर हमें रिलायंस करना पड़ेगा। अब साहिब अगर हम आर्टिकल 209 और आर्टिकल 210 जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इख्तियार है कि वो किसी भी शख्स को किसी भी इन्वेस्टिगेशन जो किसी जज के हवाले से है उसमें बाकायदा तौर पर कोई बयान लेने के लिए या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो वो पेश करने के लिए मजबूर कर सकती है, उसको बुला सकती है। अब इस हवाले से हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का अगर हम एनालिटिकल पर्सपेक्टिव में हम इस चीज़ को देखें तो ये एहसास होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किसी भी जज को सिर्फ उस वक्त ही अपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से आफ्टर इन्वेस्टिगेशन अपने ओहदे से हटा सकता है जब काउंसिल ने बाकायदा तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये तजवीज़ किया गया हो, वरना बेशक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज को कसूरवार ठहराए, लेकिन जब तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस जज को हटाने की सिफारिश नहीं करेगा, जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बाकायदा तौर पर सिफारिश नहीं करेगी उस वक़्त तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बाकायदा तौर पर इस पर एक्शन नहीं लेते हैं। अलबत्ता बदतरफ़ी के ज़िमन में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जो अल्फाज हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में आर्टिकल 209 में मे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, वो इस बात की गमाज़ी करता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश का पाबंद नहीं है। 9th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो है वो इस हवाले से हमें कुछ गाइडलाइंस भी दे देती है। तो साहिब इस हवाले से अगर आप ये देखें कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश के बावजूद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चाहे तो जज को ओहदे से बरतरफ कर सकता है, अगर ना चाहे तो उसे फिर मजबूर भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन अमली तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ओहदे से इस हवाले से फ़ैसले पर अमल करना नागज़ीर है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए। लेकिन आर्टिकल 209 में जो मे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कुछ हद तक लीनियंसी भी दे देता है। और जज के ख़िलाफ़ तहकीकात की नवीयत हमेशा पेशावराना होती है कि क्या वो बंदा मेंटली मिसफिट है या मिसकंडक्ट का कोई उसका मामला है, और इसमें सिर्फ जज के किरदार का जायज़ा लिया जाता है कि वो जज रहने के काबिल भी है या नहीं है। और इस तमाम कार्रवाई जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में की जाती है उसका महज मकसद जो है वो अदलिया के दामन को बेदाग और उसके वक़ार को बुलंद रखना होता है। और आपको पता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो 5 अरकान होते हैं नहायत तजर्बाकार होते हैं, नहायत गौर व गौस से तमाम जो मामलात हैं, जो इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से पास ऑन होती है किसी जज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के हवाले से, तो वो बाकायदा तौर पर उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और इसी वजह से उनका जो फ़ैसला है बाज़ सूरत हाल में हतमी नवीयत इख्तियार कर जाता है, लेकिन इसके बावजूद जो है इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर बरतरी हासिल नहीं है। लेकिन याद रखिएगा चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो अपर मोस्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो लोग मौजूद हैं उनके साथ भी ये सारे मामलात को देखने पड़ता है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के किसी भी फैसले के ख़िलाफ़ कोई भी कोर्ट जो है वो जुरिस्डिक्शन नहीं रखती है। इस हवाले से 2000 CMR पेज 1137 और PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट पेज 869 और PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट पेज 483 और इसी हवाले से 2000 SCJ पेज 146, PLJ 2000 सुप्रीम कोर्ट पेज 653। और इसी बात को अगर आप मज़ीद देखना चाहें तो साहिब मैं रेफ़र करूँगा PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट पेज 179 जो है वो इस हवाले से हमें कुछ गाइडलाइंस दे देता है। दुआओं में याद रखिएगा, दोबारा मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।